देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए चल रहे महायज्ञ ने आज एक नई गति हासिल की है। सिर्फ बीते 10-12 दिन की ही बात करें तो आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से किसानों के खाते में सीधे 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए गए। दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की शुरुआत हुई। उसी प्रकार से ड्राइवरलेस मेट्रो उसका भी आरंभ हुआ। गुजरात के राजकोट में एम्स तो ओडिशा के संबलपुर में आईआईएम, इसके परमानेंट कैंपस का काम शुरू हुआ। दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ देश के 6 शहरों में 6,000 घर बनाने का काम शुरू हुआ। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली राष्ट्र को समर्पित की गई। देश की पहली नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी का शिलान्यास हुआ। 450 किलोमीटर लंबी कोची मंगलुरु गैस पाइपलाइन का लोकार्पण हुआ। महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के लिए 100वीं किसान रेल चली और इसी दौरान ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा फ्रेट कॉरिडोर रूट पर पहली मालगाड़ी चल पड़ी और अब आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 306 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर देश को समर्पित हुआ है। सोचिए, सिर्फ 10-12 दिन में इतना सब कुछ। और ये तो मैं उन बातों के कह रहा हूं जिसमें जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला, लेकिन इसके सिवाय भी भारत सरकार के अन्य मंत्रियों के द्वारा अनेक बीत महत्वपूर्ण सैकड़ों प्रकल्प इस 2021 के प्रारंभ से ही लोकार्पण का सिलसिला चल रहा है। जब नए साल में देश का आगाज अच्छा है तो आने वाले समय और भी शानदार जानदार होना तय है। इतने लोकार्पण, इतने शिलान्यास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने ये सब कोरोना के इस संकट भरे कालखंड में किया है। कुछ ही दिन पहले भारत ने कोरोना की 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन भी स्वीकृत की है। भारत की अपनी वैक्सीन ने देशवासियों में नया आत्मविश्वास पैदा किया है। 2021 की शुरुआत के माहौल में आरंभ से ही भारत की ये तेजी आत्मनिर्भरता के लिए गति, ये सारी बातें देख करके, सुन करके कौन हिंदुस्तानी होगा, कौन मां भारती का लाल होगा, कौन मां भारत को प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा जिसका माथा गर्व से ऊंचा न हो। आज हर भारतीय का आह्वान है, न हम रुकेंगे, न हम थकेंगे, हम सब मिलकर, सब भारतीय मिलकर और तेजी से आगे बढ़ेंगे।